बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। जी उमर साहब बताएंगे, जब कल इमरान खान ने डयाला से पैगाम भेजा है अपनी क़यादत के ज़रिए कि भाई मैं किसी भी सूरत डील नहीं करूँगा, ना हाउस अरेस्ट होऊंगा। इन्होंने हुकूमत ने तो पेशकश की है उनको कि भाई आप हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, बनी गाला में आपको शिफ्ट कर देते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई मैं किसी भी सूरत पे कोई भी डील करके, कोई भी कागज़ साइन करके बाहर नहीं आऊँगा, तो मैं यहीं पे रहूँगा, अदालतों के ज़रिए ही वापस आऊँगा जो भी होगा कानूनी तौर पर, तो कोई डील नहीं करूँगा। तो अब आप बताएंगे कि क्या ये कहाँ तक ये मामला जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर आलमी दबाव बहुत ज़्यादा है और खान को रिहा करना भी इनकी मजबूरी बन गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कल इमरान खान की क़यादत इमरान खान से मुलाकात की है कल अडयाला जेल में। तो उसने इमरान खान की सबसे पहले हुकूमत ने यही बात की थी ना, भी आप जो सिविलियन, आपको पता है जो जब अभी जो तहरीक चल रही है सिविलियन नाफरमानी की, ठीक है, तो वो उसके मतलब उसने कहा जी हुकूमत ने सबसे पहले इमरान खान से मुतालबा ये कि आप फटाफट इसकी आप मतलब ब्रेक मतलब लगवाएँ, आप इसको रोकें और ये ख़त्म करें। तो हमारे मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। इमरान वो आगे से फिर इमरान खान है, वो आपको पता है, फिर वो सारे इनके हथकंडों को जानते हैं। उसने कहा कोई मैं ये कॉल वापस नहीं लूँगा, ये सिविल नाफरमानी चलती रहेगी, ठीक है। हाँ, ये उसने 31 तारीख तक का टाइम दिया है। उसने 31 तारीख तक अपनी आप टाइम टेबल बताएं, हम आपके देख सकते हैं, आप देख लेंगे ना आप कितने सीरियस हो और क्या आप मुज़ाकरात की हालत में हैं भी कि नहीं। हमें क्योंकि हमें लग नहीं रहा आप लोग मुज़ाकरात की हालत में, आप लोग शुगल लगाने की हालत में हो, क्योंकि हमें कोई वाज़ह ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा। तो ये चाहते हैं भी इमरान खान से डील। अब ये तो इमरान खान से कितनी बड़ी खबर ये मिली है, अभी ये मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये चाहती है, डील चाहती है भी आप ठीक, आप बाहर आ जाएँ, आपको बनी गाला भेज देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, आप KPK की किसी आपको जेल में भेज देते हैं, डाल देते हैं, तो जैसे आप कहें जहाँ जाना चाहे आप जा सकते हैं। इमरान खान सीधे वो इमरान खान वो उसको पता है ये सारे झूठे केस हैं, फेक केस हैं। मैं पागल तो नहीं है, मैं इतनी 500 दिन हो गए उसको, 500 से ऊपर हो गए बल्कि दिन, उसको डयाला जेल के अंदर रखा हुआ है इन लोगों ने, ना हक के अंदर रखा हुआ है। तो उसको इस बात का पता है भी ये मुझे इन लोगों ने ये केस तो है नहीं, ये जो अभी ये अलकादर 2 में भी इन लोगों ने की सज़ा सुनानी है, आपको पता है। अभी इन लोगों को ये देखे पीछे 60 लोगों को इन लोगों ने कल सज़ाएँ सुनाई हैं, और उसमें हफीज़ न्याजी भी जो इमरान खान भांजा था, एहसान न्याजी सॉरी, उसको भी इन लोगों ने 10 साल की सज़ा सुना दी है। उसके बाद जो आबाद फ़रूक था उसको भी इन लोगों ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। तो ये इनको इस बात की समझ नहीं लग रही ना, भी कोई अदारा है, कोई भी अदारा होता है, वो कोई अदालत नहीं होती है। अदालत वही होती है जो मुल्क की होती है। वो इस तरह तो फिर मुझे खुद बताया ना, इस तरह तो फिर कल को इनको दूसरी अदालतें बंद कर देनी चाहिए और इनको ही कहना चाहिए कि भाई ये अपनी अदालतें बिल्कुल ये देखना मेरी बात सुनना ना, ये एक अदारा है, कल को पुलिस कहेगी भी हम भी एक अदारा है, हमारे ऊपर ये वो भी अपनी ज़ातियात ऊपर आ जाएंगे, जैसे वो लोगों को गिरफ्तार करते वो कहते हैं हम खुद ही सजाएँ सुनाएंगे इनको। तो मुझे बताएं ये क्या मामला, ये कहाँ जाएंगे, वो किधर को जाएंगे? ऐसे होता नहीं है। हाँ, यही तो बात है ना, इस मुल्क के अंदर किसी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं होता, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी कानून के बगैर तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे उसका कानून ना हो। यही तो बात है ना, इस मुल्क के अंदर अगर किसी को बंदा कोई सीधा रास्ता बताए भाई ये साहब आप ये गलत कर रहे हैं, तो अगले को वो उठा लेते हैं, उसको गैब करते हैं, उसको ऊपर तशद्दुद करते हैं। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। ये मुल्क हमारा दुनिया से पीछे क्यों रह गया इसी वजह रह गया, क्योंकि देख जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून नहीं होगा उस मुल्क के अंदर खुशहाली कैसे आएगी? ना सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो कैसे मुल्क खुशहाल होगा? आवाम कैसे खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकती है? ऐसा हर बंदा परेशान है, पर बेरोज़गारी अरूज पर है, ठीक है। ऊपर से इतने इतने भारी बिल आ रहे हैं, हर किसी का हर कोई मालूम कांद नहीं गया, हर कोई किराए साढ़ रंगे है जो किराए मकाना ते रहने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कारोबार है नहीं। तो क्यों नहीं गए ये वजह की, ये वजह देखने की वजह यही है
भी सिविलियन लोगों को हमारे दारे स्टैबलिशमेंट मुल्क की जो फौज जिन्हों का काम है जाके बार्डर जाके अपनी बार्डर की हिफाजत करनी। बार्डर की हालत ये है कि भी आए दिन सुनते कोई अपने अपने कितने नौजवान शहीद हो गए, कितने नौजवान शहीद हो गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जिन लोगों का काम था बॉर्डर के ऊपर जाके दफा करना, हमारी जानो माल की हिफाजत करना, वो अब मुल्क के अंदर के अंदरूनी मामला के अंदर अंडरफेयर है। अब जैसे कि ये देख लेना 9 मई हुआ, चलो मान लिया जी 9 मई हो गया, मान लिया जी वो फौजी किसी तनसबात के ऊपर किसी दीवारों के ऊपर लोगों दीवारें तोड़ दिया, कोई पुतले या कुछ भी जो भी उनकी नुकसान कर दिया, मोर चुरा लिए या वर्दियाँ पहन लिया, तो उनका काम था, अगर उन लोगों ने गिरफ्तार किया तो उनका काम था थानों में उनको भेजते। लेकिन इन लोगों ने क्या अपना ज़ाती इस मामले में ज़ाती मसला बनाया। फौज मतलब फ़ौज क्या है? फौज एक अदारा है ना, हमारा एक हिफाजत करने वाला हमारा दफाई अदारा है जिसको हमने रखा है अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन वो कहते हैं अगर उसको अगर उसके GHQ के बाहर जाके कोई एहतजाज करते तो वो कहते हैं हमारे ऊपर हमला कर दिया। मतलब वो अपने अपने मामला को ऐसे समझते हैं भी जैसे ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बहुत बड़ा जुर्म हो गया इस मुल्क के अंदर, और जो अवाम है वो इनकी राय है, जिसको राय गुलाम कहते हैं। ये 23-24 करोड़ अवाम इनकी जनाब वो गुलाम समझते हैं। इसका मतलब तो फिर यही है ना, ताकतवर इस मुल्क के अंदर मेरा आम आदमी, मुझे पता है मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे पता है ये मेरे ऊपर सख्तियाँ हो सकती हैं, मुझे भी कॉलें आ सकती हैं, मुझे भी उठाने की धमकाने की बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है भी? अगर 9 मई को कि इमरान खान को इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शीशे तोड़ के इन लोगों ने गिरफ़्तार किया, ठीक है, गिरफ़्तार करके उसको जिस तरीके से एक साबका वज़ीर आज़म किस तरीके से फिर ये लेकर गए, ये क्या इस मुल्क की तौहीनी थी? या जिन लोगों ने ये हरकत की थी, या जिन लोगों ने ये ऑर्डर दिया था, तो उनको इस मुल्क की खिलाकियत का ख्याल नहीं था? ठीक है, और सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का वो लीडर था। इन लोगों ने जानबूझ के उसको गिरफ्तार किया भी अवाम ऐसे निकले कि प्लान इन लोगों को पहले बनाया हुआ था। एग्जैक्ट 2 दिनों के अंदर 10,000 लोगों को इन लोगों ने कैसे गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि ये प्लान वगैरह पहले इनके बने हुए थे। क्योंकि देखिए पुलिस से ऐसा केस बन रहे थे, इमरान खान को जो गिरफ्तार करते या ऐसा इसको अंदर रखते, तो जाहिर बात है फिर ताकतवरों ने प्लान बनाया होगा, आप लोग ऐसे करें, इनको हम हैंडल करते हैं। और जैसे अभी वो नून लीग वाले कहते भी हैं भी ये फ़ौज और पीटी जो वो चाहते थे, नून लीग वाले फ़ौज को और पीटीआई को उन लोगों ने आमने सामने किया हुआ है, और वो साइड पे बैठ के अगले तमाशा देख रहे हैं, मज़े रह रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात को समझना चाहिए भी मुल्क की ज़्यादातर आबादी किस लीडर के साथ और किस आदमी के साथ खड़ी है, उसकी उस आवाम की जिसने 8 फरवरी को जो मैंडेट वोट जो डाला है ना, आपको उस बात की इनको समझ लग जानी चाहिए थी भी अवाम किसके साथ खड़ी है। लेकिन वो अपनी ताकत में मदन है, वो कहते हैं हमारे पास ताकत है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास अमले हैं, लोग हैं, हम जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसका मर्जी घर तोड़ देते हैं, माओ बहनों को उठा लेते हैं, ये जो चाहे करते फिरते हैं। तो वो अपनी जगह पर सही है। अमीनुद्दीन रंगे लोग आइनी अदालत बनाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद जज थे मंसूर अली शाह, उसको जज नहीं बनने दिया। उसके आपको पता है जो यही अफरीदी साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जनाब जज जो 2 बन गए, और 2 अमीनुद्दीन साहब बन गए। अदालतें इस टाइम जनाब इन लोगों ने अदालतें भी फतह कर ली हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। अब अदालतों के देखें ना, अदालतों के अंदर से क्या आता है, कोई ऐसी खबर होती है जिस खबर के अंदर कोई आवाम को कुछ सुकून हो या आवाम के लिए कुछ हो? कुछ भी नहीं। जो कुछ हो खबर आती है ताकतवरों के लिए आती है, जो ताकतवर चाहता है इस मुल्क के अंदर वही खबरें अदालतों से आती हैं। ये ना हैक रखा हुआ है। इन अदालतों की इतनी जरूरत नहीं कि इमरान खान को अपनी अदालत के अंदर बुला के तो उसका कोई बयान वगैरह या उसकी तस्वीर, ताकतवर ने कहा हमें उसकी तस्वीर बाहर नहीं आने देंगे, किसी अदालत की जरूरत नहीं है उसकी तस्वीर बाहर से उसको अदालत के अंदर पेश कर ले। इसकी ज़रूरत है इस मुल्क की अदालत की या सुप्रीम कोर्ट की, या जो आइनी अदालत बना दी अमीनुद्दीन खान साहब दी, क्योंकि ये सारे चट्टे बट्टे उसी का सारा कुछ ये आपको पता है, ये लोग लाए गए हैं, ये सारे उसी का मनसूबा है, हिस्सा है। अवाम का कोई नहीं इस मुल्क के अंदर, जिसकी लाठी उसकी बहस है पाकिस्तान के अंदर, जो भी बात करता है। अब इमरान रियाज के पीछे आपको पता है कैसे पड़े हुए थे। इमरान खान बेचारा अपनी कितनी मुश्किल से अपना बचता चाहता है, अल्लाह का शुक्र है किसी महफूज जगह पे वो पहुंच गया। ये बात करते हैं, हम ये व्लॉग बना रहे हैं तो ये हमने चैनल बनाया हुआ है। भाई ये चैनल हमने बनाया हुआ है हकीकत बताने के लिए। हम अपने साथ जो अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं लाहौर में, हम लोग लाहौर की बात करते हैं, हम
अपनी जो हमारे सामने जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमें महसूस होता है, जो हमारे सामने हो रही हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, हम वही चीज़ बयान करते हैं। हम कुछ सुनी सुनी बात तो नहीं, हम कहते हैं महंगाई है, आ जाए हमारे साथ, कोई मर्जी आ जाए। हम कहते हैं मुल्क के अंदर आइन और कानून नहीं है, जेड़ा मर्जी जिन्ना मर्जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे ना जेड़ा मर्जी आके मेरे ना करके बात कर ले, आके मैनू थोड़ा मैनू डील कर ले, मुझे बताए भी मैं अगर गलत बात कर रहा हूँ। अब मैंने जो बताया भी, अभी जो इस इमरान खान ने मुतालबे किया, कितने जायज़ उसने मुतालबे किए हैं। इमरान खान क्या मुतालबे किए हैं ये सिविल नाफरमानी के बदले में? उसने कहा 9 मई दी साफ और शफाफ तहकीक, जो 26 को हुआ उसकी साफ और शफाफ तहकीक, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज के नीचे कमेटी बने, इसकी साफ और शफाफ तहकीक रहे, और जो सियासी कैदी लोगों ने गिरफ्तार किए हुए हैं वर्कर, उनको रिहा करें। अब मुझे बताएं इसमें गलत बात कौन सी है जी? हुकूमत मुज़ाकरात कभी करते हैं, कभी नहीं करते। इसका मतलब है ना इनको बदमाशी, क्योंकि बदमाशी की हुई है ना, इन लोगों ने बदमाशी की हुई है, गैर कानूनी काम किया हुआ है सारा कुछ, ये गैर कानूनी है ना। सजाएं सुना दी हैं, सबूत सामने। 9 मई हुए कोई मेरे ख्याल 2 से 2.5 साल हो गए, 2 साल तो होने वाले हैं ना। कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं। अभी जिस लोगों को सजाएँ दी हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, अभी कोई तहरीरी, कोई उन लोगों ने सामने कोई कागजात, कोई तहरीरी नहीं सामने लेकर आए, पब्लिक नहीं किया, टीवी के ऊपर नहीं चलता, और सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक नहीं चला भी किसको कितनी सज़ा और किस वजह से मिली है, क्या सबूत थे। बस वो सज़ाएँ सुना दी है, जल्दबाजी में सुनाई है। आपको पता है फिर बाहर की जो इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका है ख़ास तौर पर, जो रिचर्ड ग्रेंडर है जड़ा, वो आपको पता है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो सदर, आने वाला सदर है, ये 20 तारीख को उसने हलफ उठाना है, और जो उसका आपको पता है वो ख़ास आदमी है, सफ़ीर है वो, और उसने दुनिया के मामला देखने हैं। तो इन लोगों ने जल्दी में ये भी सज़ा सुनाई है, हालांकि इनको पता है, बाहर के लोग इनके ऊपर इनको बता भी रहे थे भी आप ये गलत किया है और गलत कर रहे हो, लेकिन उनके सारा कुछ बताने के बावजूद उन लोगों ने अगर ये किया है, तो हम ये चाहते हैं भी आप लोग ऐसे लोग डटे रहें। ठीक है, आप लोग ये जो काम कर रहे हैं ना, ये गैर कानूनी जो काम आप लोग कर रहे हैं, वो आप लोग करते नहीं। जैसे सिविल लोगों को, आम लोगों को आप लोग सजाएं दे रहे हैं और अंदर रखे हुए, पहले तो शुक्र अल्लाह का आप लोगों ने सजाएं दे के उनकी जान तो छोड़ी, वो अब जेलों के अंदर आएंगे, ज़मानत तो उनको बाहर से मिल ही जाएंगी, ज़मानत वाली वो इनके ऊपर उन लोगों ने जो अपना करना था उन लोगों ने कर दिया, ज़मानत इनको मिल जाएगी। लेकिन बात ये है कि इस मुल्क के अवाम का इस मुल्क के अंदर कोई हक़ नहीं है। जो टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं इस मुल्क के अंदर, पानी तक के बिल देते हैं और भारी भारी बिल देते हैं हमला हर चीज़ के ऊपर। इतों तक माचिस की, हम माचिस एक डब्बी रहे तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। क्या हमारे कोई इस मुल्क के अंदर हकूक़ नहीं है? हमारा इस मुल्क के अंदर राइट नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? हमारे पास शनाडीगढ़ के ऊपर की पाकिस्तानी लिखा हुआ है ना। जितना आप लोगों का पाकिस्तान है उतनी हमारा पाकिस्तान है। तो फिर हम लोग बात क्यों नहीं कर सकते? आप लोग गैर कानूनी काम करें तो क्यों हम आपको रोक नहीं सकते? क्या हम आप लोगों के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये हमारा हक़ है। हमारा आइन और हमारा कानून हमें हक़ देता है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो आप उसके खिलाफ बोलें, उसको रोकें, भाई आप ये गलत कर रहे हो, आपका ये काम नहीं है, आप इससे पीछे जाएँ। तो हम भी ये बात करते हैं, हमें पता है ये बोल रहे हैं, हमें किसी भी वक्त को उठाने कोई भी आ सकता, लेकिन हम अल्लाह के साथ हम किसी से नहीं डरते। मेरे रब ने कहा है हक़ और सच के साथ खड़े रहो। खालिद बिन वलीद, आपको पता है हक़ के साथ सिपा सलार कैसे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंदीदा वो आदमी थे, और कितना वो सिपा सलार था। फिर उसको कहते हैं ना, एक किसी बहन ने पैगाम भेजा था भी वो परेशान है, उसके ऊपर जुल्म था, तो वो उधर से वो आया था खालिद बिन वलीद और जाके उसकी मदद की थी। उसको पता था भी ये खालिद बिन वलीद आएगा, तो वो पहुंचा था। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के जो खालिद बिन वलीद बने हुए हैं वो सुनते नहीं अवाम की। अवाम मरी जा रही है, अवाम कहती है आप ऐसा ना करें। ताकत हर मुल्क के पास होती है, इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क की, हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क के पास होती है। हर मुल्क के पास बंदूक, तोहफे, गोलियाँ, अमले होते हैं, लेकिन वो अपनी अवाम के साथ ऐसे तो नहीं करते। लेकिन हम अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं, वो हमारे साथ हर किस्म का जुल्म करने किसी हद तक भी जा रहे हैं और ना रोक रहे हैं। अगर रोकने की अगर बात करता है भी अपनी सलाह करो, उसको उठा लेते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं अदारे भी आपने ये बात क्यों की। तो यही हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। बस इसके अलावा अब हम क्या भी कह सकते हैं? हमारे पास ऐसा कुछ तो नहीं है, ना हमारे पास गोलियाँ, ना हमारे पास एक आवाज़ ही है जो हम बोल सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह बोलते रहेंगे हम लोग हक़ और सच की बात। वे कि मतीला जान को लोगों ने उठा लिया,
इमरान रियाज के पीछे पड़ गए, असतूर के भी पीछे पड़े रहे। वो तो अब वो उसको नहीं, उनको पता चल गया भी ये बड़े सहाफ़ी है। तो मतीला जान भी सहाफ़त, जिसका काम सहाफ़त है वो कर रहे हैं। अरशद शरीफ रंग बेचारा, वो शहजादे आदमी रंग है। उन लोगों ने आपको पता है, जिन लोगों ने शहीद किया, हर किसी को पता है कीने में जाके ना उसकी साफ़ और शफाफ तहकीक हुई है। और बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं अभी, अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल के ऊपर रहम करे, क्योंकि हर कोई अपनी ज़ातियात के ऊपर उतर आता है। अभी अगर किसी को बात करो, अपनी ज़ाती मसला बना लेते हैं। इस मुल्क के अंदर किसी इदारे के ऊपर बात करो, वो अपनी ज़ाती मसला बना लेते हैं। वो अपनी सलाह करना नहीं चाहता, अपने मामला को ठीक करना नहीं चाहता। जो अगर कहता भी अपने मामला को ठीक करो, उसको ठीक करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और मेरा वॉइस टाइम पूरा नया होने की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह हम तो बोलते रहेंगे, मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह अदालतों में भी जाएंगे। इंशाल्लाह इमरान खान की उधर से भी कल कवरेज करेंगे, अडाला जेल के बाहर भी इंशाल्लाह जाएंगे, कवरेज करेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा वीडियो 2-3 दिन के बाद इसलिए बनाता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ना मामला ऐसे मुझे ना मौका नहीं मिलता ऐसा भी मैं कोई टाइम टेबल ऐसा बना के आपको तक रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करता हूँ। लेकिन मैं एक आधे दिन, हाँ, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो मैं फिर इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो शेयर करें, चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें, उमर जट व्लॉग। और वॉइस टाइम मेरा पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी की वजह से मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो मेहरबानी करें, ठीक है, क्योंकि खान की आवाज़ है, पूरी दुनिया तक पहुँचानी है। चैनल मोनेटाइज होएगा तो खान की जो मज़लूम जेल के अंदर, डाला जेल के अंदर कैद है, तो उसको इंशाल्लाह रिहाई मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में भी। मुझे दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।